बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं अंडा पराठा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बनता है। मज़े का बनने के साथ साथ जी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ना इसमें कोई आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना इसमें कोई पेड़े बनाने की ज़रूरत है, और ना ही उनको बेलने की कोई ज़रूरत है। बहुत आसान और सिंपल सी इसकी रेसिपी है। इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले जी एक बाउल में ले लिया है 1 अदद अंडा, और उसमें डाला है 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल इसके अंदर डालने के बाद नमक डाला है मैंने 1/4 चाय का चम्मच, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आधा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध। मैंने 1 कप दूध इस्तेमाल किया है, आप दूध की जगह पे पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध इसके अंदर डालने के बाद इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। अंडे को बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर फेंट लेना है और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से यकजान कर लेना है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने हैंड विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अंडा इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं, हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छे से इन सब चीज़ों को फेंट लिया गया है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मैदा। मैदे से पराठे बहुत ही खूबसूरत बनेंगे, वाइट कलर के बनेंगे। आप मैदे की जगह पे आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका बटर बना लें। ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होना चाहिए। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बैटर ना बहुत पतला है और ना बहुत गाढ़ा है, और ऐसा ही हमें चाहिए। जितना आप मैदा ले रहे हो उतना ही आप दूध या पानी का इस्तेमाल उसके अंदर करेंगे, तो आपका बैटर भी बिल्कुल इसी तरह का बनेगा। बैटर हमारा बन गया है, इसको साइड पे कर लें। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 1 अदद फ्राई पैन को चूल्हे पे रख लें और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच घी डाल दें। घी को ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फ्राई पैन में फैला दें। आप घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, और अगर आप ऑयल का पराठा पसंद करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर बैटर डाल दें, लेकिन ये आधा कप ही डालना है। आधा कप मैंने इसके अंदर बैटर डाल दिया है। इसको फ्राई पैन में फैला लें। फैलाने के बाद इसके रंग तब्दील होने का इंतज़ार करें। जब इसका रंग ऊपर से तब्दील हो जाए तो तब आप इसकी साइड पलटेंगे। उससे पहले इसके साथ छेड़ाछाड़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जी पराठे का रंग ऊपर से तब्दील हो चुका है। अब इसकी साइड पलट दें और इसके ऊपर ऑयल, मक्खन या घी लगा लें। अच्छे से लगा लें, जितना आप पसंद करते हैं उतना लगा लें, और इसको दोनों साइडों से दरमियानी आग के ऊपर अच्छी तरह से पका लें। यहाँ पे एक साइड देखें तो हमारी पक गई है, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लें। पराठा हमारा तैयार है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। आपके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आए हों और आपको जल्दी जल्दी में पराठे बनाने हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत कम टाइम में आप बहुत जल्दी में ज़्यादा सारे पराठे बना लेंगे। क्योंकि इसमें ना तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना पेड़े बनाने पड़ेंगे, ना रोटियां बेलनी पड़ेंगी, बल्कि आप बैटर डालते जाएंगे और फटाफट से इनको पकाते जाएंगे। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है, और ये पराठा इतना मज़े का बनता है कि आप इसे सादा भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, सालन के साथ भी खा सकते हैं, ऑमलेट के साथ खा सकते हैं, और इसे बिल्कुल सादा भी खाया जा सकता है, क्योंकि इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को विजिट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।